औरंगाबाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा एम्बुलेंस सेवा शुरू। इस वक्त सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। औरंगाबाद के ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज़ जलील साहब के द्वारा एम्बुलेंस सेवा दी जा रही है। देश में ये मौजूद सुर्खियों पर है। जहां देश भर में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र और औरंगाबाद में भी कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं। लेकिन इनके बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के सांसद ने वहां पर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। और ख़ास बात यह है कि एम्बुलेंस सेवा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का तस्वीर और इम्तियाज़ जलील साहब का तस्वीर है। और एम्बुलेंस के आगे में MIM लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है MIM की एम्बुलेंस सेवा अब औरंगाबाद के गलियों में गूंजेगी। इस वक्त औरंगाबाद में सियासी माहौल गर्म हो रहा है, क्योंकि एक बेहतर राजनीति की शुरुआत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद में की है। पार्टी की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम से एम्बुलेंस सेवा जो दिया जा रहा है, ये और दीगर सियासी पार्टियों के लिए मिसाल है। हालांकि इस वक्त देश में किसी भी राजनीतिक दल इस तरह से सेवा नहीं दे रही है जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खुद दे रहा है। हैदराबाद से निकली हुई पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुद हैदराबाद में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बेहतर काम किया है। अब देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचकर वहां भी करने की उम्मीद दिखाई दे रहा है। जिस तरह से औरंगाबाद में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, यकीनन है कि बिहार में भी इस तरह से काम करेंगे। बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोचाधामन विधायक इजाज़ आसफी पहले से ही वहां पर एम्बुलेंस सेवा देते आ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि देश में बेहतर राजनीति की पारी शुरुआत की है, और ये मिसाल औरंगाबाद के इम्तियाज़ जलील साहब ने एम्बुलेंस सेवा देकर खुद की है। इस महामारी और ख़ास तौर पर कोरोना के कहर में ये एम्बुलेंस लोगों के लिए वरदान साबित होगा। बहरहाल बंगाल चुनाव को लेकर हालांकि सुर्खियों में था, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आखिरकार वहां पर चुनाव लड़ी। और जिस तरह से देखा जा रहा था कि बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिस वक्त सभा करने का एंट्री नहीं मिला था, वहां के प्रशासन ने सभा को रद्द किया था। और ख़ास तौर पर लोग ये सोच रहे थे कि बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन बड़ी चुनौती के बाद वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने प्रत्याशी उतारा और पहली दफ़ा वहां पर चुनाव लड़ा। पहली दफ़ा चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि वहां के लोगों के अंदर सियासी बेदारी आया। भले ही रिजल्ट जो भी हो वो मतदान के बाद पता चलेगा। जब मतगणना होगा तब अंदाज़ा लगेगा कि इस बार जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कितने % वोट मिलेंगे। फिलहाल जो वहां पर उत्तर दिनाजपुर और आदि जगहों में आज मतदान हुआ, और साथ ही साथ लोग अब मजलिस को लेकर लगातार तेज हो रही है। और जैसा वहां पर संकेत मिल रहा है, एक तरफ लोग सरकार बनाने को लेकर हवा जो फैल रहा था वो काम आ रहा है, दूसरी ओर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपनी क़यादत और बदलाव के मुद्दे पर, जो डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो वहाँ चुनाव लड़ रही है, ये भी मौजूद बहस है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर हर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, चाहे वो जिला परिषद हो या पंचायत इलेक्शन हो। लेकिन इस बार जो है मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी चुनौती के साथ वहाँ पर चुनाव लड़ा है। फिलहाल जैसा संकेत मिल रहा था कि बंगाल चुनाव में पहली दफ़ा जब फुरफुरा शरीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे थे, पूरे बंगाल सहित पूरे देश में ये चर्चा हो रहा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किंग मेकर साबित होगा। लेकिन अभी का हालात जो देखा जा रहा है, जिस वजह से बंगाल चुनाव में एक मोड़ आया और वहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को लेकर वहाँ के खेल बिगाड़ दिया। और साथ ही साथ वहाँ पर एक तरफ TMC मुसलमान वोटों का दावेदारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन भी कर रहा है। इधर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर एंट्री था, और साथ ही साथ वो कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत जो मिल रहा था, वो अब धीरे धीरे ऐलान हुआ 7 विधानसभा सीटों में।
फिलहाल कोरोना के बढ़ते हुए जो संकेत मिला इसको नज़रअंदाज किया और साथ ही साथ जो रैली बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आसनसोल वगैरह में होना था वो नहीं हो पाया। इस तरह की खबरें आई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहाँ पर चुनाव प्रचार करने में और साथ ही साथ अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी मतदान हो चुका है और वहां पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस बार लोग सरकार बनाने के मुद्दे पर और ख़ासतौर पर बीजेपी को सफाया करने के मुद्दे पर वोट किया है। फिलहाल रिजल्ट जो भी हो लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वोट प्रतिशत देखा जाएगा और साथ ही साथ वहां पर मजबूती जो मिलेगी मजलिस को वो देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे तो वहां पर किस तरह से लड़ा जाए हैं। फिलहाल जो है वहां पर ताज़ा स्थिति पर हम रोशनी डालेंगे। हमारे साथ कमाल अमरोही है। क्या आज के मतदान जो वहां पर हुआ है किस तरह का देखा जा रहा है? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया नवेद साहब, जिस तरह से वहाँ पर मतदान हुआ। मुफक्किरुल इस्लाम साहब वहाँ से उत्तर दिनाजपुर से इलेक्शन लड़ रहे थे और जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया और लग रहा है कि उनका मेहनत जो है रंग लाएगा। लेकिन हार जीत तो मुकद्दर का खेल है। लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए वहाँ पर एमआईएम को जिताने के लिए, भले रिज़ल्ट कुछ भी हो लेकिन यहाँ जो मुफक्किरुल इस्लाम साहब मेहनत किए, अपने मेहनत में खरा नज़र आए। लोगों से पूछा भी गया, लोग एमआईएम को भी मतदान किए। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं बता दूं कि जिस तरह से शुरू में जो बंगाल का जो रुझान था, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर अपना कैंडिडेट का अनाउंस करते तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो है रंग रूप कुछ अलग होता। आखिरी यानी चौथे चरण में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने उम्मीदवारों का घोषणा किया, तो क्या नहीं लग रहा है कि ये जो आज मतदान हुआ, खासकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो एक सीट पर आज मतदान हुआ, वो किस तरह से देखा जा रहा है? लोग किस रुझान पर वहाँ पर वोट किए हैं इस बार? जी देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेकिन लेट आए लेकिन दुरुस्त आए। यहाँ के बंगाल के लोग हर हाल में चाहते थे कि यहाँ से जो है बीजेपी का सरकार ना आए और टीएमसी ही रहे। और ऐसा लग रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट कर दिए। अगर पहले अपना कैंडिडेट का पहले ही चरण से अगर अपना कैंडिडेट का अनाउंस करते तो यहाँ का कुछ रंग रूप अलग होता। लेकिन फिलहाल जो भी हुआ अच्छा हुआ। जिस तरह से मुफक्किरुल इस्लाम साहब अपनी मेहनत में लगे हुए थे और वो अपने मेहनत में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात बंगाल चुनाव में वायरल तेजी से हो रहा था कि खेला होवे, ममता दीदी का ये वायरल जो है बात बहुत ही लोग देखा। आखिर खेला क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, खेला यही हुआ कि किसी भी हाल में बंगाल के लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ से जो है बीजेपी का सरकार बने। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर 6 सीटों में कामयाबी मिल जाती है तो शायद किंग मेकर के रूप में नजर आएंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। फिलहाल जो संकेत वहां पर मिल रहा है, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग सरकार बनाने के लिए इस बार वोट किए हैं, क्या हकीकत है? जी बिल्कुल सही, ये जो है जानकारी आपको मिला है, बिल्कुल सही जानकारी मिला है। लोग भी चाहते थे कि यहाँ से जो है बीजेपी का सरकार ना बने, इसलिए शायद कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोगों का रुझान देखकर लेट यहाँ पर अपना कैंडिडेट का अनाउंस किए। एक समय ऐसा लग रहा था नवेद साहब कि यहाँ से एमआईएम कम से कम 30-40 सीटों में इलेक्शन लड़ती। लेकिन फिलहाल 4 चरणों के बाद अपना जो है कैंडिडेट का अनाउंस किया और आज का जो वोटिंग अगर देखा जाए, आज जो मतदान हुआ तो लोगों से पूछा गया और एमआईएम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और वहां पर एमआईएम को वोट किए। लोगों का यही रुझान है कि यही दुआ कर रहे हैं लोग कि मुफक्किरुल इस्लाम साहब यहां से अपनी सीट को निकाले। रमजान का महीना भी है, लोग उनको जीतने के लिए दुआएं भी करते हैं। लेकिन वहां पर जो खेला हुआ, इस वक्त जो है सरकार बनाने को लेकर लेफ्ट को भी लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, एक तरफ मजलिस को भी कहीं नज़रअंदाज तो नहीं किए हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब का इतना पकड़ था, जब वो लेफ्ट में चले गए तो ऐसा लग रहा था कि लेफ्ट यहाँ से कुछ सीट लाएंगे। लेकिन लोग, यहाँ के बंगाल के लोग हर हाल में चाहते थे कि यहाँ जो है बीजेपी का सरकार किसी भी हाल में ना बने, क्योंकि यहाँ जो है बीजेपी का जितने भी सारे नेता थे यहाँ मैदान में उतर चुके थे बीजेपी को जिताने के लिए। लेकिन फिलहाल लोग यही चाहते थे, बंगाल के लोग, कि किसी तरह से यहाँ ममता दीदी की सरकार बच जाए।
इसी को लेकर यहाँ के लोग चिंतित थे और शायद लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नज़रअंदाज इस बार एमआईएम को भी वहाँ के लोग कर रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर इतना सीटों का अनाउंस नहीं हुआ, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत लेट आए, तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान था इस बार कि किसी न किसी तरह ममता दीदी की सरकार बच जाए। आखिरी चरणों में ये खेला हो रहा है कि सरकार बच जाए और ममता दीदी को लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहना है आपका। फिलहाल जो हम एक चीज़ और जानेंगे, वहाँ पर जो सागर दिघी और उत्तर दिनाजपुर बड़ा सुर्खियों में रहा, सागर दिघी का क्या पोजीशन रहेगा? देखिए, सागर दिघी का पोजीशन भी बहुत बढ़िया है। देखिए, जिस तरह से मुफक्किरुल इस्लाम साहब अपना मेहनत किया, उसी तरह से महबूब साहब भी बिल्कुल मेहनत में लगे हुए थे और उनका भी मेहनत बिल्कुल बरकरार है। और लग रहा है हार जीत तो मुकद्दर की बात है, कौन हारेंगे कौन जीतेंगे, लेकिन मेहनत जारी है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुरू में जो सभा रद्द कर दिए, यहाँ के लोग चिंतित थे, परेशान थे कि आखिर मजलिस को यहाँ आने से क्यों रोक रही है। तो मजलिस आखिरकार अपना सीटों का ऐलान किया है, लेट किया है, लेकिन हमको लग रहा है कि यहाँ से जो है 4 से 5 सीटों में कामयाबी मिलेगी। फिलहाल हम बंगाल चुनाव पर बात कर रहे हैं। बंगाल चुनाव पर मतदान हो चुका है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहला सीट का मतदान आज हुआ। और साथ ही साथ आपको बता दें, मुफक्किरुल इस्लाम एमआईएम के उम्मीदवार हैं और मुफक्किरुल इस्लाम साहब एडवोकेट पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन इस वक्त उनका मेहनत जो देखा गया वो बहुत सराहनीय रहा। और ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को उन्होंने घर घर तक पहुंचाया है। बाकी जो है ममता सरकार को बचाने के लिए पूरा हवा चला। हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो चौथे चरण में वहां पर अपना प्रत्याशी का घोषणा किया, कहीं ना कहीं वो देर किया, दुरुस्त किया या नहीं किया, ये आने वाले दिनों में रिजल्ट आएंगे तो बताया जाएगा कि क्या उनका फैसला सही था या गलत था। लेकिन जानकारों के मुताबिक कहना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देना चाहा और साथ ही साथ बंगाल चुनाव लड़ने का भी ऐलान उसको पहले कर देना था।